हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट्स हमने कल डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस एंड गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स और साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हम लोग ग्रैब करेंगे। यहाँ पर पहला कार्ड अपीयर हुआ है, आई कैन फील इट इन द वार्मथ ऑफ योर टच कॉज इट टचेस माई हार्ट एंड सोल फॉर योर सेंसिटिविटी एंड सपोर्ट। तो आपकी जो केयरिंग एबिलिटी है अपने पर्सन की तरफ, जो केयरिंग नेचर है आपका, नर्चरिंग अप्रोच है, आप कितना ज़्यादा इनका ख्याल रखते हो, तो वो अगर टच भी है ना आपका, तो उस टच में आपके पर्सन को वो हीलिंग महसूस होती है। और अक्सर ट्विन फ्लेम्स में देखा गया है या सोल कनेक्शंस में देखा गया है कि अगर वो इंसान जिसके साथ हमारा सोल का कनेक्ट है, वो इंसान अगर हमें टच भी करता है तो हमारे अंदर वो इंस्टेंट हीलिंग फ्लो होती है। हमें ऐसा लगता है कि वी आर गेटिंग हील्ड, वी आर गेटिंग कंप्लीट। तो आपके पर्सन ने कभी ऐसा महसूस किया है आपके टच से, या अगर आपकी कुछ बातें भी इन्हें सूदिंग वेज में साउंड करती हैं तो यस, आपकी बातें भी इन्हें हील करती होंगी। और आपकी आवाज़ कह सकते हैं, अगर बस आप इनसे बात भी कर रहे हो ना, आपकी आवाज़ भी अगर इनके कानों के अंदर जा रही है तो वो भी इन्हें एक हीलिंग प्रोवाइड करती है। तो ये ओवरऑल आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो बातें हैं या आपकी आवाज़ है, आपका टच ही क्यों ना हो, वो मेरे सोल लेवल तक मुझे फील होता है। इट्स टचिंग माई हार्ट एंड सोल। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे। इनका अगला मैसेज है, एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। तो ऑफकोर्स इनकी हर धड़कन में आप बसे हुए हो और इनको लगता है कि इनका दिल आपसे बिलोंग करता है, क्योंकि ये वो बातें हैं ना जो पोएटिक वेज में है कि मैंने अपना दिल आपको दे दिया, मेरी हर धड़कन आपसे बिलोंग करती है, इस तरह की बातें। तो जब कभी भी आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको वो एहसास है कि मेरा दिल तो मेरे पर्सन के पास है, यू नो। और शायद यही वो फीलिंग्स हैं जो ये आपको कभी बता नहीं सके और ये बताना चाहते हैं इन मैसेजेस के ज़रिए। तो अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशंस हैं तब भी ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे, या फिर अगर आपके पर्सन ऐसी बातें या इस तरह की बातें आपसे नहीं करते हैं, सिर्फ कैजुअल बातें करते हैं, तो ये इनकी डीप फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और ये कहना चाहते हैं कि योर अनडाइंग फेथ इज़ व्हाट कीप्स द फ्लेम ऑफ आवर लव अलाइव। तो इनको पता है कि आपने कितना संभाल कर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया है, जबकि आपके पास बहुत सारे रीजंस थे यहाँ से सब कुछ कट ऑफ करके जाने के लिए, बट आपने वो फ्लेम बरकरार रखी, वो स्ट्रेंथ इस कनेक्शन में बरकरार रखी। आपने वो होप को ज़िंदा रखा कि हाँ, ये कनेक्शन कभी तो कंप्लीशन की तरफ पहुँचेगा। तो बार बार जो आपका अप्रोच था इनको भी बिलीव करने पर मजबूर कर गया कि हाँ, ये कनेक्शन चलेगा, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है और इसको हम कंप्लीशन की तरफ ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो ये जो फेथ है आप ही ने इन्हें दिया है। हर बार जब कभी भी आप दोनों के बीच में सब कुछ कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गया था, तब भी आपने वो उस उम्मीद को ज़िंदा रखा और इनको भी बिलीव होने लगा कि हाँ, ये कनेक्शन वर्क करेगा। ठीक है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू ऑलवेज सीम टू नो व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, आर नॉट गोइंग ग्रेट। तो इसका मतलब यही है कि जब कभी भी मतलब इनके एंड पर सही नहीं चल रही है चीज़ें, या कनेक्शन में कुछ आपको गड़बड़ नज़र आ रही है, तो आपको पहले पता चलता है। ये आपके इंट्यूशन पावर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब आपने इंट्यूटिवली इतनी सारी बातें गेस कर दी होंगी, प्रेडिक्ट कर दी होंगी इनके एंड पर। जब ये सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वंडर हो जाते हैं कि आपको कैसे पता चलता है सब कुछ। और इनको पता है कि जब कभी भी इन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश की भी थी आपसे, तो आपको सब कुछ पता चल ही जाता है इवेंचुअली।
आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता, आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन होंगे इनके अकॉर्डिंग। फाइन, तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई फील सो एट ईज इन योर आर्म्स। तो मुझे अगर सुकून मिलता है तो वो आप ही की बाहों में मिलता है और कहीं पर मेरा कोई सुकून नहीं है। तो आई जस्ट बिलोंग्स टू यू एंड माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। तो ये सारी बातें यही हैं कि ये आपके साथ वो अपना कंफर्ट समझते हैं और आपके साथ वो होम महसूस करते हैं हर बार। और ये कहना चाहते हैं कि यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। अगेन ये मैसेज भी यही बता रहा है कि यू आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन। अगर ये कुछ नहीं बताते हैं आपसे तो आप समझ जाते हो, इनके लाइक इनर मोस्ट थॉट्स को भी आप जानते हो। ये इवन क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, आपको ऑलरेडी पता है। अगर इन्होंने नहीं भी बताया है तो आपको ऑलरेडी सब पता है और आपने जाकर इन्हें बताया होगा कि मैं तो जानती हूँ ये सब कुछ, जानती हूँ या जानता हूँ। यहाँ पर इनका अगला या लास्ट डायरेक्ट मैसेज है, बिकॉज अ स्माइल फ्रॉम यू कैन चेज अवे ऑल द ब्लूज। तो ये जितने भी दुखी रहें, कुछ भी रहें, अगर आपने हंस दिया, आप हंस देते हो तो इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मतलब ये आपको नाराज़ नहीं देख सकते। अगर आप नाराज़ हो गए हो इनसे तो शायद ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार मुस्कुरा दो, हम दोनों के बीच में सब सही हो जाएगा। तो ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि जस्ट मुस्कुरा दो, इस तरह से। अब हम कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करने जा रहे हैं गाइस। इनका यहाँ पर पहला मैसेज है, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो अगर नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर तो शायद आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट करें या कुछ साइन या जेस्चर शो करें। मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू बैडली। बट हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप तो वॉक अवे होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हमने कल बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया था कि आप अपनी एनर्जीज को इस पर्सन की को डिपेंडेंसी से रिलीज करने की कोशिशों में जुटे हुए हो, क्योंकि आपका गोल या फिर आपका पर्पस कुछ और है। यहाँ पर चीज़ों को रिपीटेटिव मैनर में नहीं चलाना है आपको, इसीलिए आप शायद वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, है ना। बट आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो आपसे बेहतरीन इनकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हुआ। आप जब आए तब इनको पता चला कि यू आर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ बेस्ट नहीं है, ये कह सकती हूँ। मतलब आप ही अगर कनेक्शंस वाइज अगर हम देखा जाए तो ये बेस्ट कनेक्शन होगा इनकी ज़िंदगी का। आप में वो सारी बातें हैं जो ये कभी चाहते थे अपने पार्टनर में देखना, और ये कहना चाहते हैं आई रिग्रेट लाइंग टू यू। ये रिग्रेट शायद फीलिंग्स को लेकर ही हो सकता है। इन्होंने कुछ ऐसा मजाक में झूठ कह दिया होगा जिससे आप हर्ट हो गए होंगे और अब ये पछता रहे कि काश मैंने वो बातें नहीं कही होती और इस वजह से आप रूठ गए। हम दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो सैबोटाज हो रहा है। और ये कहना चाहते हैं कि यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। ये जो भी सॉन्ग सुनते हैं उन सॉन्ग्स में आपकी याद आती है, या फिर आप दोनों के पर्टिकुलर कुछ सॉन्ग्स होंगे, जब कभी भी वो सॉन्ग्स ये सुन रहे हैं आप तो 100% याद आने ही हैं। और हमने कल देखा था कि ये यादों में ही चल रहे हैं, पिछली बातों को ये याद कर रहे हैं। तो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है आप लोगों का, इस कनेक्शन का कुछ पास्ट होगा जो आप रिकॉल कर रहे हैं, आप भी करते होंगे। तो कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग ज़रूर होंगे जो सॉन्ग्स इनको आपके बारे में रिमाइंड करवाते होंगे, है ना। इनका अगला मैसेज है आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो ऑफकोर्स कुछ तो है इवेंट्स आप दोनों के बीच में जिसे ये जीना चाहते हैं दोबारा। दे रियली वॉन्ट टू फील दैट फील अगेन, ओके। यही आपसे बताना चाह रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसी बातें हुई हैं जिसे ये पछता भी रहे कहकर, और उन्हीं बातों की वजह से आप रूठ गए होंगे, ओके। और ये चाहते हैं कि काश मैं उन बातों को वापस ले सकूं, मेरा वो मतलब नहीं था, या मैंने मजाक किया था आपको, मतलब मैंने शायद कुछ समय के लिए मैंने छेड़ना चाहा आपको, बट वो चीज़ें काफ़ी इंटेंस्ड हो गई और हम दोनों के बीच में आज बात नहीं हो रही है, इस तरह से। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि समटाइम्स आई स्टे अवे थिंकिंग अबाउट यू।
तो ऑफ कोर्स ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा इनको मेंटल स्ट्रेस देता होगा और ये सोचते होंगे कि क्या किया जाए, आपको कैसे मनाया जाए, और क्योंकि ये आपकी तरफ से किसी साइन का इंतज़ार कर रहे हैं, दे रियली वांट यू टू मेक एन एफर्ट हियर। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे और पास्ट के बारे में भी सोचते होंगे, फ्यूचर को अलाइन करने के बारे में भी सोचते होंगे। कुछ तो ये सोचते हैं आपके बारे में, सो नहीं पाते होंगे, चिंतित हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब हम कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ सटल साइंस या क्लूज पिक करते हैं यहाँ पर, जो आपके लिए इस कनेक्शन के बारे में यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है ट्रू लव का। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हियर फॉर यू। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर एक तरह से कंफ्यूज्ड हैं अबाउट दिस लव कनेक्शन, कि ये लव कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, क्या है ये, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ट्रू लव है भी क्या नहीं, पता नहीं किस टाइप का कनेक्शन हम लोग शेयर कर रहे हैं, इतना डिफ़िकल्ट है, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, रीयूनियन पॉसिबल नहीं है, इतना लंबा हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंप्लेंट्स अगर आपने कभी यूनिवर्स की तरफ भेजी थी, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर सटल साइन देना चाह रहे हैं कि दिस इज़ द लव ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर यू, ओके, ट्रू एंड लास्टिंग फॉर यू। इतने सारे ड्रामे अगर आपकी ज़िंदगी में आज तक भी हुए हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, ये उस तरह का प्यार नहीं है जो ड्रामा क्रिएट करे या फिर मतलब टॉक्सिक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वगैरह वगैरह नहीं है। ये बहुत ही ट्रू लव और रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम वाला लव है आपके लिए, ठीक है। तो इस पर आप भरोसा कर सकते हो, ये आपके लिए सच्चा प्यार है। अगर आपको भी हुआ है तो भी सच्चा प्यार है, अगर आपके पर्सन को आपसे हुआ है तो भी सच्चा प्यार ही है। और मैग्नेटिक कनेक्शन टॉक्स अबाउट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। तो आपने देखा होगा इस पर्सन के प्रति आपका एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल आपको महसूस होता है, एडिक्टिव होंगे आप। तो आप जिस तरह से इस पर्सन के लिए महसूस करते हो, एग्जैक्टली ये पर्सन भी आपके लिए उसी मैनर में महसूस करते हैं। आपने देखा होगा दो मैग्नेट्स, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, कोई एक अट्रैक्टेड है दूसरा अट्रैक्टेड नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों अगर फ्री हैं, अब दोनों को एक दूसरे की तरफ रखोगे तो दोनों ही चिपक जाएंगे साथ में आकर। तो फीलिंग्स आर म्यूचुअल हियर, और जो इंटेंसिटी है, जो अट्रैक्शन है, वो भी सिमिलर ही है यहाँ पर। तो ये भी आपको यूनिवर्स कंफर्म करना चाह रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ अ सोल कनेक्शन, और आप दोनों के बीच में मैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन है। और यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड कहता है टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो सेपरेशन में चल रहे होंगे अभी अब आप लोग राइट नाउ, ओके, या तो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, जो भी यहाँ पर सिनेरियो है। ये सेपरेशन का जो टाइम फ्रेम है, ये शायद यूनिवर्स की तरफ से डेस्टाइन था, ये सेपरेशन का टाइम आना ही था, ताकि या तो आपके पर्सन को ट्रांजिशन मोड में चैनल होना है या आपको ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में चैनल होना है। रीज़न यही है, कुछ तो चीज़ें आपको बैलेंस करनी है अपने अपने अंदर, ताकि इस कनेक्शन को आप लोग फुलफिल कर सकें। अगर कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए लीस्ट कंपैटिबल है या फिर कुछ चीज़ें उसको अपने अंदर अलाइन करनी है, तो यूनिवर्स आपको टाइम देता है। तो वैसा ही टाइम आप लोगों को मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स टॉक्स अबाउट देयर इज नॉट इनफ लव टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे। तो अगर आप फीलिंग्स वाइज ड्रेन हुए हो तो डोंट वरी, हीलिंग के प्रोसेस से आप अभी गुजर ही रहे हो, और आपके पर्सन अगर रिग्रेट कर रहे हैं कि नहीं बातों को लेकर कि मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने हो सकता है मैंने जो भी वर्ड्स के आपको हर्ट कर गए, तो जो भी ये फीलिंग्स हैं अभी ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग्स, तो ऑफ कोर्स ये हो सकता है इस कनेक्शन को अभी एक तरह से हेल्दी वेज में प्रोसीड नहीं करवा पा रही होंगी, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, ये बस टेम्पररी चीज़ें हैं। आप लोग
हीलिंग की फेज से गुजरोगे तो फिर सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगला साइन है मेक द एफर्ट का। दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो आपके पर्सन अगर एफर्ट नहीं रख रहे थे यहाँ पर, तो इट्स अ साइन फॉर यू दैट योर पर्सन इज गोइंग टू मेक दैट एफर्ट फॉर यू इन दिस कनेक्शन। दे विल जस्ट एबल टू टेक दैट रिस्क अगेन, या फिर अभी तक ये रिस्क लेने से डर रहे थे तो दे विल बी रेडी टू टेक दैट रिस्क। ओके, ये आपके लिए इशारा है यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन टाइमिंग टॉक्स अबाउट बी पेशेंट वाइल टाइमिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। तो आपको वेट करना चाहिए क्योंकि ये कनेक्शन आपके लिए सर्विंग कनेक्शन है। यहाँ पर आपके पर्सन भी जेन्युइन है, ये प्यार भी जेन्युइन है, ट्रू लव है, और आप दोनों का सोल लेवल तक का कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो आप वेट तो कर ही सकते हो, तो पेशेंटली वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग आ रही है। और कल हमने गॉड ऑफ लाइट एंड ट्रांजिशन का कार्ड देखा था, वो भी आप लोगों के लिए सजेशन ही है कि आपको कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने अंदर अलाइनमेंट लाना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव लाइट में बनाए रखें, क्योंकि प्रोसेसिंग का टाइम डिफ़िकल्ट होता है बट वो आप लोगों के लिए इवेंचुअली सर्विंग होता है। तो वेट करने से डरना नहीं चाहिए, आप वेट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्ट गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से हम लोग पिक कर रहे हैं आपके लिए। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो आपने अगर कुछ डिसाइड किया है अबाउट दिस कनेक्शन या अबाउट समथिंग, ओके, तो आपने कुछ सही करने के लिए ही डिसाइड किया होगा, तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ। और अगर तकलीफ हो रही है, पेनफुल है कुछ, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ आपको एक्सपीरियंस दी जाएगी, हर डिसीजन मेकिंग आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिविटी भी आप देखोगे वहाँ पर, और अगर कुछ नेगेटिव जा रहा है तो एक्सपीरियंस ज़रूर आप गैदर करोगे। तो ज़रूर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी यहाँ पर। हो सकता है आपने कुछ डिसाइड किया और अब आप रिग्रेट कर रहे हो उस डिसीजन मेकिंग को लेकर, तो डोंट रिग्रेट अबाउट दैट डिसीजन, क्योंकि वो चीज़ होनी ही थी। कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं, या तो हमें वो कुछ सिखाने के लिए आती हैं या फिर हमारे लिए कुछ बेटर होने वाला होता है। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप इस पर्सन से कट डाउन करके अपनी ज़िंदगी पर फोकस करोगे, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन को ये टाइम चाहिए था और आपने वही टाइम उनको दे दिया है जस्ट बाय कटिंग अवे फ्रॉम देम, ताकि वो सोच सकें, ताकि वो प्लान कर सकें, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को समझ सकें, यहाँ पर क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो समझ सकें। तो ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर रोमांस का कार्ड ये कहता है क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो ज़रूर यहाँ पर चीज़ें आपके साथ अनफोल्ड होने वाली हैं। इवेंचुअली वो रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम आपको मिल जाने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है इनका कोई एक्शन आ सकता है आपके लिए, दे कैन आस्क यू आउट फॉर अ डेट, या कुछ तो वो जो प्यार की फीलिंग है ना, वो दोबारा यहाँ पर रिस्टोर होने वाली है। अगर अभी अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स हैं तो भी वो रिस्टोर होने वाली है। एम्ब्रेस का कार्ड ये कहता है थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। मैं वही बता रही थी आपको, ये कनेक्शन वर्थ वेटिंग फॉर है, और ये ट्रू लव है आपके लिए, लव ऑफ अ लाइफ टाइम है, सब कुछ है यहाँ पर। क्योंकि आप दोनों हो सकता है वो मिसिंग पीसेस लेकर एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर आपकी आकर कंप्लीशन हो जाती है। अगर आप ज़िंदगी भर भी सेटिस्फाइड नहीं थे अपने पार्टनर को लेकर, अगर आपको जितने भी आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं वहाँ पर आप कभी भी खुश नहीं थे, आपको यही लगता था कि मैं किसी रॉन्ग पर्सन से आकर टकराई हूँ, तो यस दैट इज़ राइट। अब आपकी ज़िंदगी में हो सकता है सही पर्सन की एंट्री हुई है, और इसी पर्सन को आपने एम्ब्रेस करना है। मैं कमेंट्स में देखती रहती हूँ गाइस, बहुत सारे लोग अपने पर्सन को लेकर बहुत सारी नेगेटिव बातें कह रहे होते हैं।
अगर वो पर्सन आपके लिए सर्विंग नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव रीडिंग्स हैं ये उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे के लिए कह सकते हैं ना, मेंट फॉर ईच अदर हैं। फाइन, मैं उन लोगों के लिए एनर्जीज पिक करती हूँ या उन लोगों के लिए रीड करती हूँ जो लोग इस कनेक्शन को पॉजिटिवली देखते हैं और आपके लिए सर्विंग कनेक्शन है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन के लिए। तो मैं आपको इंस्पायर करने आती हूँ, मोटिवेट करने आती हूँ, और उन्हीं लोगों के साथ ये सारी एनर्जीज रेजोनेट करेंगी जो अपने जर्नी पर पॉजिटिवली चल रहे हैं। अगर आप किसी कार्मिक के लिए ये एनर्जीज आकर देख रहे हो तो आपके साथ 100% रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि दैट पर्सन वुड बी योर कार्मिक पर्सन और उनके साथ आपकी सेपरेशन होनी है ना। तो आपको समझना होगा कि हु इज़ योर कार्मिक, हु इज़ योर ट्विन फ्लेम एंड हु इज़ योर सोलमेट, तभी आप एनर्जीज को समझ सकोगे। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो कभी आप मुझसे प्राइवेट सेशन करवा लो, आपको मैं बता दूंगी कि दैट पर्सन इज़ योर कार्मिक या ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, आप किसको मैनिफेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। तो जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड और अपने आप को ऐसी रीडिंग्स में एक तरह से मतलब बांध कर मत रखें कि पर्सन अनसर्विंग है लेकिन एनर्जी सर्विंग है और वो चीज़ मिसमैच हो रही है हर बार, तो फिर 100% रेजोनेट नहीं करेंगी। समझ रहे हो ना। तो आपको समझना होगा कि आप किसके लिए देख रहे हो, किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन या कनेक्शन आपके लिए सर्विंग है या नहीं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम मी। ओके गाइस, तो यही था आप लोगों के लिए आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज भी हम चैनल सॉन्ग पिक करेंगे, लेकिन ये सॉन्ग म्यूचुअल चैनल सॉन्ग होगा। आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।